हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, जो आईबीपीएस, एसबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो असिस्टेंट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं इसके अंदर आपको 5 से 10 क्वेश्चन प्री लेवल पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्री लेवल में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। क्या फाइंड करने वाले हैं? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। क्यूब रूट सिंप्लीफिकेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे? तो इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको स्क्वायर्स 1 से लेकर के 50 तक सारे याद होने चाहिए। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? तो सारे याद होना चाहिए, एग्जामिनेशन में कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, 10 तक तो आपको याद ही होगा। अगर 9 का स्क्वायर पूछूंगा तो 81 आप आसानी से बता पाएंगे। तो मैं आपको 10 11 से स्टार्ट करके एक एक करके नोट डाउन कराता हूँ, आप नोट डाउन करते जाएंगे। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर क्या है 169, 14 का स्क्वायर क्या है आपको 196, 15 का स्क्वायर है 225, 16 का स्क्वायर है 256, 17 का स्क्वायर है 289, 18 का स्क्वायर है 324, 19 का स्क्वायर है आपका 361, 20 का स्क्वायर है आपका 400, राइट। 21 का स्क्वायर क्या है आपका 441 है। ठीक है, 22 का स्क्वायर क्या है आपका 484 है। 23 का स्क्वायर क्या है 529, 24 का स्क्वायर क्या है आपका 576, 25 का स्क्वायर आपका 625। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 676 आ जाएगा आपका। 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर है आपका 900, 31 का स्क्वायर है 961, 32 का स्क्वायर है 1024, 33 का स्क्वायर है आपका 1089, 34 का स्क्वायर है आपका 1156। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 1225 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर है 1296, 37 का स्क्वायर है आपका 1369, 38 का स्क्वायर आएगा आपका 1444, 39 का स्क्वायर है आपका 1521, 40 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 1600, 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आसानी से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, 43 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर 1 दिया है, 10 में से 1 घटाइए 9, 9 का स्क्वायर 81, बट 16 के बाद आपको 16 लिख दिया, 17, 18, 19, यहाँ पे 20, 21, 22, 23, 24 और 25। क्लियर है? इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करना है आपको, ये मैंने लिख दिया आपको 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, चलिए 10 में से 1 घटाइए, कितना आएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, 10 में से 2 घटाइए 8, 8 का स्क्वायर 64, 10 में से 3 घटाइए 7, 7 का स्क्वायर 49, 10 में से 4 घटाइए 6, 6 का स्क्वायर 36, 10 में से 5 घटाइए 5 का स्क्वायर 25, 10 में से 6 घटाइए 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 में से 7 घटाइए 3, 3 का स्क्वायर 09, 10 में से 8 घटाइए 2, 2 का स्क्वायर 04, 10 में से 9 घटाइए 1, 1 का स्क्वायर 01। करेक्ट, और ये 2500। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोटबुक पे आप नोट भी कर लीजिए, और आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए
अच्छा, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूंगा 42 का स्क्वायर 1764 है, तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 42 है। अगर 48 का स्क्वायर 2304 है, तो 2304 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर रूट का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे बताइए 121 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप बोलेंगे 11 है, राइट। और ये जो यूनिट डिजिट है, इसका आप वापस स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मुझे बताइए कि 361 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप बोलेंगे 19 है। लेकिन जब आप 9 का स्क्वायर वापस करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे भी 1 आया और ये भी 1 आया। ये देखिए, ये दोनों 1 सेम है ना, ये भी 1 और ये भी 1, देख पा रहे हैं। मतलब एक बात पता चला कि अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है जिसका लास्ट डिजिट 1 आ रहा है, तो इसके दो पॉसिबल वैल्यूज है, या तो लास्ट वैल्यू 1 रही होगी या क्या रहा होगा, 9 रहा होगा। क्या रहा होगा, 9 रहा होगा। समझ पा रहे हैं, चलिए इसी तरह से हम कुछ पॉसिबल वैल्यूज समझ लेते हैं कि क्या चीजें कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, 1 का बात करेंगे। 1 अगर दिया है तो लास्ट पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है, या तो 9 होगा या 1 होगा। जैसे कि 9 है और क्या है, 1। आगे बात करें, 2 का होगा नहीं, 3 का होगा नहीं, 4 की बात करते हैं। 4 की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। 12 का स्क्वायर 144, लास्ट डिजिट 4 आ गया। 18 का स्क्वायर 324, लास्ट डिजिट 4 आ गया। चलिए 5 की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 ही आएगा। अगर हम बात करेंगे 6 की, तो 6 के दो पॉसिबल वैल्यू आएंगे, या तो 4 या 6। अगर मैं 14 का स्क्वायर बोलूंगा तो 196, लास्ट डिजिट 6 है। अगर मैं बोलूंगा 16 का स्क्वायर 256, लास्ट डिजिट 6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 का होगा नहीं, 8 का होगा नहीं, 9 की बात करते हैं। 9 की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या लास्ट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलिए कैसे, 13 का स्क्वायर 169, लास्ट डिजिट 9 है। 17 का स्क्वायर 289, लास्ट डिजिट 9 है। क्लियर है, और अगर 0 है तो लास्ट डिजिट तो 0 होगा। जैसे 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। 100 में भी 0 लास्ट में था और 10 में भी लास्ट में क्या है, 0 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूछा गया है कि अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5041 क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। स्टेप 1 में क्या करना होता है आपको, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज, है ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लास्ट डिजिट। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, 5041 दिया है, तो 5041। और अगर हम 1 की बात करें तो 1 के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्या है, या तो 1 आएगा लास्ट डिजिट या क्या आएगा, 9 आएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को। स्टेप 2 में हम देखते हैं क्या करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, हम लोग कैंसिल 2 डिजिट्स, है ना, 2 डिजिट्स को क्या कर देना है, डिजिट्स फ्रॉम राइट एंड, है ना, राइट एंड से 2 डिजिट काट देने हैं आपको। यानी इसका मतलब क्या करना है, 5041 दिया है, 2 डिजिट काट दिए, क्या बच गया, 50। क्या बच गया, 50 बच गया आपके पास। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3 की बात करते हैं। फाइंड स्क्वायर्स रेंज ऑफ लेफ्ट आउट डिजिट्स। अब लेफ्ट आउट डिजिट कौन सा है, ये लेफ्ट आउट डिजिट यही बच गया है, तो इसका स्क्वायर रेंज निकालेंगे। तो स्क्वायर रेंज का मतलब क्या होता है, 50 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 7 के स्क्वायर के बीच में आता है और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। क्या आता है, 7 के स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अगर मैं इसको लेफ्ट रेंज कहूंगा LR, तो इसको क्या कहेंगे, राइट रेंज। ठीक है, स्टेप 4 में देखते हैं क्या करना है। स्टेप 4 में क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ LR एंड RR। ठीक है, एंड
कंपेयर विथ लेफ्ट आउट डिजिट्स है ना, लेफ्ट आउट डिजिट से कंपेयर करना है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया 7 दिया और यहाँ क्या दिया 8, तो 7 और 8 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 56, और कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है लेफ्ट आउट डिजिट, तो 50 क्या हो गया 50 इज लेस देन 56, समझ पा रहे, यहाँ पर 50 है, आपने प्रोडक्ट निकाला क्या निकला 56, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देन स्टेप 5 नाउ कंपेयर स्टेप वैल्यूज, ठीक है। अब एक चीज और देखना है, देखिए यहां पर क्या आ गया आपका 50 आ गया, क्या आ गया 50, तो ये हमने लिख दिया। अब ये जो लेफ्ट रेंज की वैल्यू है इस दोनों को आपको यहां पुट कर देना है, यानी 7 को यहां भी पुट करना है और 7 को यहां भी पुट करना है, यानी इसका आंसर या तो 71 आएगा या क्या आएगा 79 आएगा, क्लियर है, समझ पा रहे। कंपेयर वैल्यूज, कंपेयर वैल्यूज का मतलब अभी 56 में 50 क्या निकल गया छोटा, यानी दिस वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट, जो गिवन वैल्यू होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो 50 इज लेस देन 56, सो 71 इज लेस देन 79, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 71 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि √5041 की वैल्यू कितनी आ गई 71 आ गया, क्लियर है, ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3-4 क्वेश्चन के बाद और अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या किया था। सबसे पहले 5041 है, 1 के दो लास्ट वैल्यूज देखे हमने, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अब यहाँ पर भी कोई वैल्यू आनी है वो हम चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या किया 501 से 2 डिजिट काट दिया, क्या बच गया मेरे पास 50 बच गया। फिर 50 का स्क्वायर रेंज निकाला, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा 49 और 56 के बीच में आता है 50, क्लियर है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, 7 और 8 का प्रोडक्ट आता है कितना 56। अब हमने कंपेयर किया 50 को कंपेयर किया 56 से, 56 को 50 से नहीं 50 को कंपेयर किया। अब फॉर अस 50 इज मोर इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो 50 को कंपेयर किया 56, तो 50 निकल गया छोटा, तो 70 79 में छोटा 71 और 79 में छोटा जो है वही उसका आंसर होगा। 71 इससे छोटा है तो 71 इसका 71 79 से छोटा, इसलिए 71 इसका क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर है। ये देखने में अभी लंबा लग रहा है, फिर उसके बाद हम लोग 4 से 5 सेकंड या मैक्सिमम 3 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन दिया आपका, आपको निकालना है √53361। कैसे निकालेंगे हम लोग, ये लास्ट डिजिट क्या 1 है, 1 के दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगे, या तो 9 आएगा या 1 आएगा। यहाँ पर ब्लैंक आ गया, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, कोई वैल्यूज और आने वाली, ठीक है। फिर हमने क्या किया 53361 से 2 डिजिट काट दिए, क्या बच गया मेरे पास 533 है ना। 533 का हम क्या निकालेंगे स्क्वायर रेंज निकालेंगे। 533 किसके स्क्वायर के बीच में 23 और 24 के स्क्वायर के बीच में आता है। 23 स्क्वायर होता है क्या हमारा 529, करेक्ट। 23 और 24 स्क्वायर के बीच में आता है। फिर से 23 और 24 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 23 इंटू 24 का मतलब होता है 23 इंटू 23 प्लस 1, करेक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर प्लस 23, ठीक है। इसका मतलब हो गया 529 प्लस 23, इसका मतलब हो गया 552, क्लियर है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 533 जो है 552 से क्या निकल गया छोटा निकल गया। अब ये जो 23 है इसको दोनों जगह पुट करना होगा हमें, राइट। तो यहाँ पर 23 यहाँ भी आ जाएगा, 23 यहाँ भी आ जाएगा, राइट। लेकिन 533 छोटा निकल गया 542, इसको कंपेयर करना है इसके साथ, इन छोटा निकल गया, इसलिए इन दोनों में छोटा कौन सा है 231 इज लेस देन 239, दिस इंप्लाइज 231 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या दिया आपको 7921 दिया है स्क्वायर रूट। 1 का दो पॉसिबल वैल्यूज क्या आएगा, या तो 9 आएगा या 1 आएगा, यहाँ पर ब्लैंक आ गया। 7921 से क्या करेंगे 2 डिजिट काट देंगे, क्या बच जाएगा 79। 79 किसके स्क्वायर के बीच में आता है 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। 8 इंटू 9 करेंगे कितना आएगा हमारा 72 आएगा, लेकिन यहाँ पे 79 है, 79 72 से क्या है बड़ा है। इस 8 को उठा के दोनों जगह डालेंगे, है ना। तो
तो या तो इसका वैल्यू 89 आएगा या 81 आएगा। अब हमें बड़ा वाला वैल्यू चाहिए, तो 89 बड़ा हो गया, देयरफॉर 89 इज ग्रेटर देन 82। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 89। क्या आ जाएगा 89, यानी 79 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया हमारा 67081। क्या दिया है 67081। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, वन की अगर हम बात करें तो हम लोग अभी देखे थे हम लोग क्या है, वन की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट डिजिट 9 आएगा, 1 आएगा, 2 डिजिट काट दिए, 670 बच गया। क्या बच गया 670। 67081 दिया है हमारे पास। इन दोनों का बीच का वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 26 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 25 इंटू 26 करना है, यानी 25 इंटू 25 प्लस 1, राइट। तो ये होगा 25 का स्क्वायर प्लस 25, यानी 625 प्लस 25 कितना आ गया 650। क्लियर है? अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 670 क्या निकल गया 650 से बड़ा है। ये 25 को उठा के दो जगह डाल देंगे, है ना। ये 25 यहाँ भी आ जाएगा, 25 यहाँ भी आ जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? बट हमें इन दोनों में से बड़ा वैल्यू चाहिए। इन दोनों बड़ा वैल्यू की बात करेंगे तो 2459 इज ग्रेटर देन 251। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 259 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 67081 की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 259 आ जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अभी तक हमने लास्ट डिजिट 1 का देखा था, जिसका लास्ट डिजिट 1 और 9 आ रहा था। अब हम देख रहे हैं 6 का। किसका देख रहे हैं 6 का लास्ट डिजिट क्या है, 6 है या 4 है। तो 6 का लास्ट डिजिट क्या है, या तो 6 है या क्या दिया है 4 दिया है। लास्ट बाद में क्या करेंगे, दो डिजिट को काट देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा 70। 70 का स्क्वायर किसके बीच में आएगा, 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 72। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 70 72 से क्या है छोटा है। अब इस 8 को उठा के दो जगह डाल देंगे, कौन कौन सा, यहाँ 86 हो गया या 84, या तो इसकी वैल्यू 86 आएगी या वैल्यू क्या आएगी 84 आएगी। करेक्ट। और लेकिन हमें दोनों में से छोटा वैल्यू चाहिए, तो अगर छोटा वैल्यू की बात करें तो 84 इज लेस देन 86, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 84 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ 15376। फिर से 6 दिया हुआ है। 6 से दो पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगे, या तो 6 आएगा या 4 आएगा। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, दो डिजिट को कैंसिल करते हैं। कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 153 बच जाएगा। 153 की अगर हम बात करें तो फिर 153 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 153 स्क्वायर की बात करें तो 153 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में आता है। तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। क्लियर है? तो 160 इन दोनों के बीच में आ गया। तो 12 इंटू 13 की बात करेंगे तो क्या आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 12, 12 का स्क्वायर होता है क्या 144, 144 प्लस 12 इज 156। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो 153 क्या है छोटा है 156 से। तो इन दोनों में अब ये वाला 12 को उठा के हम दोनों जगह पुट कर देंगे, है ना। तो 12 पुट करेंगे तो यहाँ पे 126 या 124। अब इन दोनों में हमें छोटा वैल्यू चाहिए, स्मॉलर वैल्यू चाहिए। तो स्मॉलर वैल्यू कौन सा 124 इज लेस देन 126, देयरफॉर 124 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया हमारा, अंडर रूट 6084 दिया। अगर हम 4 की बात करेंगे दो पॉसिबल वैल्यू है, 2 है और क्या है 8 है। यहाँ पर वैल्यू कुछ आने वाला है, दो डिजिट कैंसिल कर देंगे। तो दो डिजिट कैंसिल करेंगे तो हमारे क्या पास क्या बच जाएगा 60। 60 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 8 करेंगे 56 होगा। लेकिन 60 जो है 56 से क्या है बड़ा है। इस 7 को उठा के दोनों जगह पुट करेंगे, या तो इसका वैल्यू 72 आएगा या 78 आएगा। लेकिन हमें बड़ा वैल्यू चाहिए तो 78 बड़ा है, 78 ग्रेटर देन 72। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 78 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारा, अंडर रूट 56644, लास्ट डिजिट क्या है हमारा 4 दिया हुआ है। 4 के पॉसिबल केसेस क्या होंगे, 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 डिजिट काट देंगे, 56644 में 2 डिजिट काटेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 566। और हम 566 की अगर हम बात करेंगे तो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 23 और 24 के स्क्वायर के बीच में आएगा, 23 के स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529 और 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इन दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 23 इंटू 24 करने की बात है, इसका मतलब 23 का स्क्वायर प्लस 23, 529 प्लस 23 इज व्हाट 552, क्या आ जाएगा 552 आ जाएगा। चलिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 566 जो है बड़ा है किससे, 552 से। अब ये 23 को उठा के हम दोनों जगह डालेंगे, है ना, तो यहाँ पे भी 23 आ जाएगा और यहाँ भी 23 आ जाएगा। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के लिए 238 इज ग्रेटर देन 232, इसका मतलब 238 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी अंडर रूट ऑफ 56644 का अगर हम बात करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या आएगा 238 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम देखेंगे तो वैल्यू क्या दी है 8464। 4 के लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉसिबल है, 2 है, 8 है, 2 डिजिट काट दिया, 64 को हमने काट दिया, बच गया 84। 84 का रेंज क्या आएगा हमारे पास, 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 10 कितना आ जाएगा 90। लेकिन 84 को कंपेयर करेंगे 90 से तो 84 90 से क्या है छोटा है। इस 9 को यहाँ भी पुट करेंगे, इस 9 को यहाँ भी पुट करेंगे, 9 यहाँ आ जाएगा 9 यहाँ आ जाएगा। दोनों में से कौन सा वैल्यू चाहिए आपको, छोटी वैल्यू चाहिए, तो इसमें छोटा क्या है 92 इज लेस देन 98, इसका आंसर क्या आ जाएगा 92 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है हमारा 138384, लास्ट डिजिट क्या दिया है 4। 4 के 2 पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगे, 2 आएगा या क्या आएगा 8 आएगा। 2 डिजिट काट देंगे, 84 को हमने काट दिया है, हमारे पास बचा 1383, किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। अभी 1383 दिया, 1383 की अगर हम बात करें तो 37 का स्क्वायर क्या बोला था मैंने आपको 1369 बोला था, राइट। तो 37 का स्क्वायर और 38 का स्क्वायर के बीच में 37 और 38, 38 का स्क्वायर के 37 का स्क्वायर होता है 1369 और 38 का स्क्वायर होता है 1444, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 37 इंटू 38, इसका मतलब क्या है 37 का स्क्वायर प्लस 37, करेक्ट। तो 1369 प्लस कितना करना होगा मुझे 37, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब मुझे बताइए 1369 है प्लस 37 है, तो ये कहीं ना कहीं 1400 से तो ज़्यादा ही हो जा रहा है, बट ये तो 1383 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमें छोटी चाहिए, और ये 37 को तो हमें यहाँ पुट करना ही है दोनों जगह पे। ये 37 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब चलिए फिर भी अगर हम इसको ऐड करना चाहे 9 + 7 16 कैरी 1, 6 + 3 9, 9 + 1 10 कैरी 1 406। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1383 जो है लेस देन 1406 है, तो हमें इन दोनों में लेस वाला देखना है। 372 इज लेस देन 378, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 372 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे लेस वाला निकालना था, इन दोनों में से लेस वाला ये वाला था, 372 इसका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी चल रहा है और आपके ऑनलाइन लेक्चर्स में भी दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वैल्यू दिया है √9025। अब मैंने बताया था 5 का तो लास्ट वैल्यू है तो 5 ही रहना है, दूसरा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होगा। इसका मतलब कंफर्म ये है कि 5 ही लास्ट वैल्यू आएगा। 2 डिजिट काट देंगे, 90 बचा। 90 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है, 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। ये सीधा 9 को उठा के यहाँ डाल दीजिए, 95 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए इस बार वैल्यू क्या दिया, अंडर रूट ऑफ 105625। हमें पता है कि 5 का लास्ट डिजिट हमें 5 ही होता है, तो 5 का लास्ट डिजिट 5 होता है, तो एक जगह छोड़ दिया हमने और यहाँ 5 लिख दिया, दो डिजिट काट दिया, 25 को हमने काट दिया है, तो मेरे पास क्या बच गया, 1056 बच गया। क्या बच गया, 1056। और 1056 की बात करेंगे तो 32 का स्क्वायर मैंने क्या बोला था आपको, 1024 बोला था, और 33 का स्क्वायर क्या बोला था आपको, 1089 बोला था मैंने, करेक्ट। तो ये 32 का स्क्वायर है, तो अभी दो पॉसिबिलिटी तो आना नहीं, इस 32 को उठा के यहाँ डाल दीजिए, 32 यानी 325 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड वैल्यू दिया है आपका 9216 का स्क्वायर रूट निकालना है। 6 है लास्ट वैल्यू, दो पॉसिबल वैल्यूज बनेंगे, 6 बनेगा और 4 बनेगा, यहाँ पर कुछ वैल्यूज आने वाली है, दो डिजिट काट दिए, आ गया 92। 92 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में, 9 9 81, 10 का स्क्वायर 100, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, आएगा कितना 90। लेकिन 92 तो बड़ा है 90 से, इस 9 को उठा के यहाँ भी आपको पुट करना और यहाँ भी पुट करना है, ये 96 हो गया या 94, या तो वैल्यू इसका 96 आएगी या 94 आएगी, करेक्ट। तो 92 इज ग्रेटर देन 90, तो यहाँ पर दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है, 96 इज ग्रेटर देन 94, इसका मतलब क्या है 96 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका, अंडर रूट ऑफ 18496 क्या दिया है, तो 6 के दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगे, क्या आएगा 6 आएगा और क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ भी वैल्यू कुछ आनी है, यहाँ भी कुछ वैल्यू आने वाला है, दो वैल्यू को हम काट देंगे, बचेगा 184। अब 184 की बात करेंगे, अगर मैं 13 का स्क्वायर और 14 स्क्वायर की बात करूंगा तो हमारा काम हो जाएगा। 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू है, तो 13 और 14 का क्या निकालेंगे प्रोडक्ट, 13 इंटू 14 इज व्हाट, 13 का स्क्वायर प्लस 13, 169 प्लस 13, राइट, 169 प्लस 13, राइट। तो ये क्या होगा 169 में 13 जोड़ेंगे तो 69 प्लस 3 इज 72, 182। क्लियर है, कितना आ गया 182 आ गया। समझ पा रहे कि नहीं, अरे क्या हुआ, कोई डाउट है क्या, अरे देखो भाई मैंने क्या किया 69 में पहले 3 जोड़ लिया तो कितना आ गया 172 आ गया। अरे क्लियर है कि नहीं, चलो 69 में 3 जोड़ा तो 72 आ गया, बच गया 10, बाद में जोड़ दिया 182, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए बट यहाँ पर देख रहे हैं 184 है, 184 जो है 182 से क्या है बड़ा है, चलो ठीक है 182 से बड़ा है, तो इन दोनों में अब ये 13 को तो यहाँ आना ही पड़ेगा, तो 13 यहाँ भी आएगा और 13 यहाँ भी आएगा, या तो आंसर इसका 136 है या 134, बट इन दोनों में बड़ा वैल्यू चाहिए, तो 136 इज ग्रेटर देन 134, तो 136 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे हम चलेंगे क्यूब रूट की तरफ, लेकिन क्यूब रूट निकालने से पहले हम देखेंगे 1 से लेकर 25 तक का क्यूब, बट इससे पहले 7 और 9 का जो केस है, 3 और 7 का जो केस है वो भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया 9409 दिया, इसका स्क्वायर रूट ही निकालना है, ठीक है। चलिए 9 की अगर हम केस की बात करेंगे तो 9 का केस क्या है, या तो 3 है या क्या है 7 है, तो या तो लास्ट डिजिट 3 आएगा या 7 आएगा, यहाँ पर दो ब्लैंक छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं 9409 दिया है, दो डिजिट काटे क्या आ गया 94 आ गया, लेकिन 94 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, अगर आप बताइए 94 किसके 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 9 का स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में आएगा, दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे, 9 इंटू 10 कितना हो गया 90। अगर मैं 94 को देखूंगा तो 90 से क्या है बड़ा है, अब ये वाला 9 को तो उठा के डालना है यहाँ पे भी दोनों जगह पे, तो या तो इसका आंसर 93 आए या 97 आए, बट हमें क्या चाहिए बड़ी वाली वैल्यू चाहिए, तो 97 जो है 93 से क्या है बड़ा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 97, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 9409 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 97 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्यूब से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्यूब रूट स्टार्ट करते हैं, बट क्यूब रूट निकालने से पहले हम लोग क्यूब्स देख लेते हैं 1 से लेकर के 25 तक का, कम से कम 1 से 25 तक का तो याद होना ही चाहिए आपको। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 का क्यूब क्या है हमारा 1 है, 2 का क्यूब कितना आएगा हमारा 8 आएगा, 3 का क्यूब कितना आएगा 27 आएगा,
4 का क्यूब कितना आएगा 64 आएगा। 5 का क्यूब कितना आएगा 125 आएगा। 6 का क्यूब कितना है 216। 7 का क्यूब कितना है 343 है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 8 का क्यूब कितना आएगा 512 आएगा। 9 का क्यूब कितना है 729 है। 10 का क्यूब कितना है 1000 है। 11 का क्यूब क्या है 1331 है। 12 का क्यूब क्या है 1728 है। 13 का क्यूब क्या है 2197। 14 का क्यूब क्या है 2744, 2744। ठीक है, चलिए 15 का क्यूब की अगर हम बात करेंगे तो 3375। 16 का क्यूब की बात करेंगे तो 4096। 17 का क्यूब की बात करेंगे तो आएगा 4913। 18 का क्यूब की बात करेंगे तो 5832। 19 का क्यूब की बात करेंगे तो 6859। 20 का क्यूब की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8000। 21 का क्यूब की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा 9261 आ जाएगा। ठीक है, 22 की क्यूब की बात करेंगे तो आ जाएगा 22 का क्यूब की बात करेंगे तो आ जाएगा 10648। 23 का क्यूब की बात करेंगे तो आ जाएगा 12167। 24 का क्यूब की बात करेंगे तो आ जाएगा 13824। 25 का क्यूब की बात करेंगे तो आ जाएगा 15625। यहां तक तो मस्ट मेमोराइज है ना, याद होना चाहिए, एकदम बाय हार्ट होना चाहिए आपको, ताकि आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सके। अब चलो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूंगा 18 का क्यूब 5832 है तो 583 का क्यूब रूट क्या होगा 18 होगा। मैं बोलूंगा 9261 का क्यूब रूट क्या होगा तो आप बोलेंगे 21 होगा। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट निकालने से भी ज्यादा आसान है, क्योंकि स्क्वायर रूट में तो दो पॉसिबल वैल्यूज होते थे, कंपेयर करना पड़ता था, बट क्यूब रूट में कोई कंपैरिजन नहीं करना पड़ता है, आसानी से निकल जाता है। क्लियर है, आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारा। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, दिया है आपका 19683। 19683 क्या दिया है 19683 है ना। इसका क्यूब रूट के लिए ब्रैकेट के अंदर आपको 3 दिखेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको स्टेप में क्या करना है, लास्ट डिजिट क्या है 3 है, 3 का क्या करना है आपको क्यूब निकालना है। क्या निकालना है क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा 27 आएगा आपका। अब 27 निकालने के बाद जो लास्ट डिजिट है इसको आप कहेंगे सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन बॉक्स। समझ रहे हैं, आंसर भी बोल सकते हैं, आंसर हम यहीं पर लिखने वाले हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलिए 7 को उठा के डाल दीजिए, 7 आ गया। क्लियर है, चलिए अब क्या है कैंसल 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ये स्टेप 1 में किया आपने, कैंसिल 3 डिजिट्स, यानी 19683 है, 3 डिजिट को काट दिए, क्या बच गया 19। ठीक है, फाइंड क्यूबिक रेंज, क्यूबिक का लिए क्यूब रेंज का ये देख लीजिएगा कौन सा चीज यूज सही रहेगा। तो 19 की अगर हम बात करें तो 19 किसके क्यूब के बीच में आता है 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है, 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है, यानी 8 और 27 के बीच में आता है 19 है ना। क्लियर है, चलिए तो ये जो 2 देख रहे हैं आप लेफ्ट रेंज का, ये सीधा सीधा यहाँ डाल दीजिए और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, लास्ट डिजिट का क्यूब निकाला 27 आएगा, उसका लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट को आप सॉल्यूशन बॉक्स में डाल दिए। ठीक है, आंसर बॉक्स में कैंसिल 3 डिजिट को हमने कैंसिल कर दिया, 19 आया। 19 का क्यूब रेंज देखना है तो 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में 8 और 19 के बीच में आता है, कुछ इस तरह से कि 19 8 से बड़ा है और 27 19 से बड़ा है। अब आप ऐसा भी तो बोल देते कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 के क्यूब के 19 होता और 3 के क्यूब के बीच में होता है ना। अब मुझे बताइए 19 1 से बड़ा है लेकिन और 27 19 से भी बड़ा है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि ये दोनों जो वैल्यू है ना जस्ट अल्टरनेट होना चाहिए।
अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, यहाँ 7 है तो यहाँ 8, यानी जस्ट ये अल्टरनेट नंबर होने चाहिए, मतलब नेक्स्ट नंबर होना चाहिए। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 1 क्यूब कर दिए, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 का क्यूब कर दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, जस्ट इससे पहले वाला नंबर लेना है आपको। ठीक है, पहले वाला रेंज लेना है। तो 2 को उठा के आपने यहाँ डाल दिया और 27 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्यूब रूट निकालना है 4755552 का निकालना है आपको 3। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, हम लोग बहुत आसान है ये निकालना। 2 का क्यूब निकालेंगे हम। 2 का क्या क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, करेक्ट। डबल डिजिट में वैल्यू आया ही नहीं तो सीधा 8 ही चला जाएगा मेरा किसके अंदर? सॉल्यूशन सेट में चला जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 3 डिजिट काट दिया, 552 को हमने काट दिया। क्लियर है? बच कितना गया? 474 बच गया। 474 की अगर हम बात करेंगे तो किसके क्यूब के बीच में आएगा? 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब 512, यानी 7 का क्यूब और 8 का क्यूब के बीच में आएगा। इस 7 को उठा के यहाँ डाल दीजिए, 78, यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे क्या डाउट हो गया भाई? 7 का क्यूब 343 नहीं होता है? अच्छा, अभी याद नहीं है लेकिन याद होना चाहिए। अभी मैंने बोला भी था 512 होता है। इन दोनों के बीच में है ना, 300 से 500 के बीच में 400 होता है ना। ठीक है, चलो नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं। दिया है तीसरा, थर्ड नंबर दिया है हमारा 2924। ठीक है, फिर दिया है 207, है ना। इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। देखने में बड़ा लग रहा है, अभी तक हमने डबल डिजिट वाले किए थे 78, जैसे 2 डिजिट होता है 7 और 8। अब हम देखेंगे क्या? ट्रिपल डिजिट वाले, है ना। अब यहाँ पे क्या है? 7, तो हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होता है? 7 का क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। क्या आता है? 343, और 343 में लास्ट डिजिट को किसके अंदर डाल देते हैं? सॉल्यूशन बॉक्स में डाल देते हैं। 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं? कैंसिल 3 डिजिट्स, तो 2924207 में 3 डिजिट काटेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 2924 बचेगा। तो ये 2924 की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था कि 13 का क्यूब होता है 2197 और 14 का क्यूब होता है 2744, बट 2744 से ज्यादा है ना। 14 का क्यूब क्या बोला? 2744, तो 14 से हमें आगे बढ़नी पड़ेगी, तो 14 का क्यूब है 2744। समझ पा रहे हैं? और ये 15 का क्यूब इधर तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस ये 14 वाला जो वैल्यू है ना यहाँ डाल दीजिए बस। ठीक है, 143 इसका क्या हो जाएगा? 143, हाँ 143 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अगर आपको इसका क्यूब रूट निकालना है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, 6 लास्ट डिजिट है, 6 का क्या कर दीजिए? क्यूब कीजिएगा। क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 216 आ जाएगा, और 216 को किसके अंदर डाल देंगे? सॉल्यूशन बॉक्स में डाल देंगे। 6 आ गया यहाँ पे। क्लियर है? चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम? 6 4 5 4 8 5 6 में लास्ट 3 डिजिट्स काट देते हैं। रिवाज है ना भाई, 3 डिजिट काट देते हैं। 3 डिजिट इसलिए काट रहे हैं, क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट रहता तो 2 डिजिट काटते हैं। समझ पा रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 6454 की बात करते हैं, तो 6454 जो है किसके क्यूब के रेंज के बीच में? अब आपको याद नहीं रहेगा तो समझ में आएगी नहीं। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है? 5832, और 19 का स्क्वायर 6859। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 का क्यूब और 19 के क्यूब के बीच में। अरे बोलो, अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ठीक है ना, तो चलिए 18 का क्यूब और कुछ करना ही नहीं है, 18 को यहाँ डाल दीजिए। कोई कंपैरिजन करने का जैसा प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर। 186 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्क्वायर रूट क्यूब रूट को कंबाइन करके, वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, निकाल 153, बट यहाँ पे ये स्क्वायर रूट के लिए ये क्यूब रूट आप देख रहे हैं।
रूट के अंदर क्या है हमारा, क्यूब दिया है, 3 दिया है, तो ये क्यूब रूट निकालना है, इसमें स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए देखते हैं, फटाफट निकालते हैं। 6 के दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगे, क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 2 डिजिट काटेंगे, 153। 153 की अगर हम बात करेंगे तो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, अब बताइए 153 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो या तो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच, तो लेफ्ट रेंज को हम इधर लिख लेते हैं, 12 12 दोनों साइड आएगा, करेक्ट, और 12 इंटू 13 इज 156 है ना, बट ये 153 है, तो 153 इज लेस देन 156, तो 124 इज लेस देन 126, तो 124 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले केस में तो कुछ करना ही नहीं, 3 का क्यूब करना है, कितना आएगा, 27 आएगा, और 27 को हम बॉक्स में डाल देंगे, 7 आ गया, 3 डिजिट काट दिया, 19 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है, 2 आ जाएगा इसका। क्लियर है, यहाँ से वैल्यू क्या आया था, 124 प्लस 27 प्लस 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 माइनस कितना 64, इसकी वैल्यू निकालेंगे, 124 प्लस 27 प्लस 1024, 1024 प्लस 124, पहले 24 जोड़ लीजिए, कितना आ गया 48 आ गया, और 100 जोड़ लीजिए तो 148 आ गया, तो 1148 आ गया ना, तो 1148 आ गया। अब 27 प्लस 1148 माइनस 62 करना है, 64 करना है। अब देखिए 148 आ गया, अब आप ध्यान से देखेंगे तो जब आप 24 प्लस 24 कर रहे थे तो 48 आया था, बट 27 के अंदर भी तो एक 24 है, तो आप पहले उसको भी जोड़ लेते, 24 इंटू 3 72 हो जाता, और 3 बाद में जोड़ लेते तो 175 हो जाता ना जी। क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो आप वैसे भी सोच सकते हैं, नहीं अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा ऐसे देख लीजिए, 8 प्लस 7 इज 5 कैरी 1, 4 प्लस 2 इज 4 प्लस 2 इज 6 प्लस 1 7, ये 1175 माइनस 64। अब इसको घटा लीजिए आप, 1111, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, 1111 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया हमारे पास, अंडर रूट 6164 अंडर रूट दिया है, 3 बीच में नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, चलिए इधर से देखते हैं, और अब यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ 64516। लास्ट डिजिट अगर 6 है तो दो पॉसिबल वैल्यूज आएगा, या तो 4 आएगा या क्या आएगा 6 आएगा, 2 डिजिट काटेंगे 645 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 645 आ जाएगा। 645 है तो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 25 यहाँ लिख दिए और 26 यहाँ लिख दिए। अब या तो इसका वैल्यू 256 आएगा या 264 आएगा। अब 25 इंटू 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का स्क्वायर प्लस 25, तो 25 का स्क्वायर 625, 625 प्लस 25 से 650, तो 650 की बात करें, बट 645 तो क्या है, छोटा है ना 650 से, और छोटा है तो वैल्यू कौन सा आएगा 256 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 256। क्लियर है, सॉरी 256, एक सेकेंड, 250, हाँ 250 सॉरी 4 ही है ना, 4 है, या तो 4 आएगा या क्या आएगा 6 आएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, देख लीजिए एक बार, देखिए वैल्यू क्या दिया हमारे पास 64516 दिया, राइट। 6 के दो पॉसिबल वैल्यूज है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 डिजिट मैंने कैंसिल कर दिया, बच गया क्या 645। अब 645 की बात करेंगे तो 645 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 25 के स्क्वायर के बीच में, 26 के स्क्वायर के बीच में। क्लियर, तो 25 इंटू 26 कितना आ गया 650 आ गया, और 650 तो 645 इज लेस देन 650। अब ये 25 को तो यहाँ भी लिखना होगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको, करेक्ट। अब हम दोनों में, इन दोनों में से क्या चाहिए, 645 इज लेस देन 650, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है 254 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 254 आ जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले की वैल्यू की बात करेंगे हम लोग, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालना है तो क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, और 8 को ही हम किस में डाल देंगे, बॉक्स के अंदर डाल देंगे, करेक्ट। अब 3 डिजिट काट देंगे 772। अब 772 की अगर हम बात करें तो किसके किसके स्क्वायर रूट के क्यूबिक रेंज के बीच में आएगा। अगर मेरे पास बच गया 772, किसके क्यूब के रेंज के बीच में आएगा, आप बता दीजिए मुझे। यहाँ पे 772 392, अब मेरे पास बचा 772, किसके क्यूब के बीच में आएगा, अरे बोलो किसके क्यूब के बीच में आएगा बताओ। अब 8 तो मेरा आ गया, अगर मैं बात करूंगा 772 का किसके क्यूब के बीच, अगर मैं बोलूंगा 9 का क्यूब कितना होता है,
729 आता है। 9 का क्यूब कितना आता है? 729 आता है या नहीं आता, बताइए आप। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 आता है। और 10 का क्यूब कितना आता है? 1000। तो से 9 का क्यूब की बात करेंगे और 10 के क्यूब की बात करेंगे, राइट। तो यहां से उठा के मुझे 9 डायरेक्ट डाल देना चाहिए, सही बात है कि नहीं? सही है। 98 का क्यूब अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? 98 की क्यूब की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 772392। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ पर 3 डिजिट काटना है आपको, क्योंकि आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। तब आपके पास 772 बचता है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? और यहाँ पर लास्ट डिजिट निकालते हैं 8, तो 8 को हम लास्ट बॉक्स में डाल देते हैं और फिर 772 बचता है। तो 9 का क्यूब क्या हो जाता है मेरा? 729, ठीक है। 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, ठीक है। और 9 के क्यूब और 10 के क्यूब, तो 9 को उठा के हमने यहाँ पे डाल दीजिए। समझ में आ गया बात? चलिए अब हम बात करेंगे 41 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681। अभी हमने देखा था, एक वैल्यू ये आ चुका है हमारे पास, एक वैल्यू 98 आ चुका है मेरे पास, दूसरा वैल्यू 254 आ चुका है। क्लियर है? आगे बात करें 36 का स्क्वायर कितना होगा? 1296। 12 का क्यूब कितना है हमारे पास? प्लस 1728। और 17 का क्यूब क्या होता है? माइनस का 4913। समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्लियर है? तो मैं सारी वैल्यूज को एक साथ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पहला वैल्यू क्या आया था मेरा? 254 आया था, ठीक है। प्लस इसकी बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 98 आई। क्लियर? राइट। चलिए अब हम इसकी बात करेंगे तो 41 का स्क्वायर कितना? 1681 आ गया। 36 का स्क्वायर 1296, करेक्ट। उसके बाद 1728 और माइनस 4913। चलिए पहले पॉजिटिव वैल्यूज को आप जोड़ दीजिए। अब देखिए जोड़ने का भी एक टेक्निक है, राइट। टेक्निक क्या है? अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम 4 डिजिट है और यहाँ 3 डिजिट, तो सबके आगे फिर जीरो, इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 4 0 हो गया। अब 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14। 14 प्लस 1 15। 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 अगर जोड़ना है, आप डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सीधा सीधा कितना हो गया? 23 हो गया, राइट। 23 प्लस 4 इज 27। कैरी कितना बच गया? 2। क्लियर? चलिए 2 प्लस 2 इज 4। 4 प्लस 9 इज 13। 13 प्लस 8 इज 21। 21 प्लस 9 इज 30। क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? एक बार फिर से। अरे यार तुम लोग, ठीक है मैं फिर से लिख देता हूं, लेकिन एक बार कंसंट्रेट करके देख लो, फिर बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। समझ रहे हो बात को? चलो देखो फिर से। चलिए देखिए, अरे क्या प्रॉब्लम हो गया? दिखाओ। अच्छा यहाँ पर वैल्यू जो है थोड़ा चेंज है। 98 यहाँ पर वैल्यू दिया गया है आपका, एक बार चेक कर लीजिएगा। 941192 दिया हुआ है, राइट। थोड़ा टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। देख लेते हैं फिर से, ठीक है। वैल्यूज अलग दी गई है आपको, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन भी अलग क्वेश्चन का होगा ना? हाँ हाँ क्वेश्चन का अलग है, ठीक है। चलिए ये वैल्यू थोड़ा चेंज है तो पहले बता देते हैं, ठीक है। देखो चलिए इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ऑप्शन भी अलग होगा ना? हाँ
ठीक है, देख लो 9 क्या लिखा है, 941192, ये सही है ना, 941192। चलो चेक कर लो, क्रॉस चेक। हाँ ठीक, चलो देखते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है, इसमें तो 254 आ जाएगा। इस वाले की अगर हम बात करेंगे तो ये सीधा सीधा यहाँ पे 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, राइट। कितना आएगा, 8 आएगा। 3 डिजिट काट देंगे, 192 को काट दिया हमने, बच गया कितना, बच गया हमारे पास 941। और 941 किसके क्यूब के रेंज के बीच है, वही 8 और 9 और 10 के बीच में है, राइट। तो 9 का क्यूब और 10 के क्यूब की 9 को उठा के यहाँ डाल देंगे, 98 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक, लेकिन पहले सही लिखाया करो भाई क्वेश्चन में। चलो ये तो 1681 है ही, 1296 है, और ये 1728 है, -4913, सही है। चलो इसको मैं एक साथ समरी करके लिख देता हूँ। कितना वैल्यू आया है यहाँ पर, 254 प्लस 98 प्लस 1681 प्लस 1296 प्लस 1728 -4913। देखो ये सब मैं लिख तो जरूर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में इतनी सारी चीजें लिखनी नहीं है, ठीक है। अब आप खुद ही बता दो, 258 को 98 से जोड़ना है तो बहुत आसान है। वैसे आप इसमें कैरी वैरी का फॉरवर्ड मत लो, पहले आप इसमें 100 जोड़ दो, फिर 2 घटा देना। अब 100 जोड़ोगे तो 354 हो जाएगा, राइट, नहीं होगा। और 2 घटा दो, 352 हो गया, नहीं हुआ, 352 हो गया। अब मुझे बताओ, ये 1300 आपको दिखता है, 1300 है। अच्छा, आपको हर चीज को जीरो के नजदीक ले जाना होता है। अगर ये 1300 है और 13 और 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। तो एक्चुअल में 2900 में 4 घटाएंगे। चलिए, अगर कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसका जब स्पेशल मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स और एडिशन ट्रिक्स बताऊंगा तो मैं सेपरेट पार्ट 2 में बताऊंगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पर तो मैं जोड़ देता हूँ, 6 + 1 इज 7, 8 + 9 इज 17, कैरी कितना आ गया, 1 आ गया, 16 + 12 इज 28, है ना, और 28 + 1 इज 29। फिर से देख लो, 6 + 1 7, 8 + 9 इज 17, कैरी 1, 6 + 2 इज 8 + 1 9 2, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। +1728 -4913, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ने का भी एक टेक्निक है, मैं यहाँ पर आपको बेसिक तरीके से करा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट है, इसीलिए बाद में मैं इतनी सारी चीजें लिखूंगा नहीं, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज को लेकर, ठीक है। चलिए, जोड़ने का एक तरीका क्या है कि अब यहाँ पे 3 डिजिट था, बाकी सारे 4 डिजिट लिखे हैं, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ करके डायरेक्ट घटा सकते हैं, बट पहले आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7, यहाँ 8 है, 8 + 7 इज 15, 15 + 2 इज 17, कैरी कितना बच गया, 1, 1 + 2 इज 3, 3 + 7 इज 10, ठीक है, 10 + 5 इज 15, सही है, क्लियर है। जोड़ो तुम लोग, और देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो 8 + 7 इज 15, 15 + 2 इज 17, कैरी 1, पहले ही कैरी जोड़ना है, जोड़ लो। 2 + 1 इज 3, 3 + 7 इज 10, 10 + 5 इज 15, कैरी 1 फिर से आ गया। अब फिर से जोड़ो, 7 + 1 इज 8, 8 + 9 इज 17, 17 + 3 इज 20, कैरी 2, है ना। 2 + 1 इज 3, 3 + 2 इज 5। अब इधर तो कुछ बचा ही नहीं, माइनस कितना, 4913, क्लियर है। अब इसको आप घटा लीजिए, 7 - 3 इज 4। अब यहाँ पर कितना बच गया, 5 - 1 इज 4, क्लियर है। अब ये कितना हो गया, 49, कितना आ गया 49, ये कितना आ गया 1। एक्चुअली वहां पे x ने x² था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x² लिख दूं = x², और मैं x पूछूंगा तो क्या बोलोगे, √144, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्लियर है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के जो अदर टाइप है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के कंबाइंड क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेल और एक बेल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो वीडियोस आएंगे वो आप देख पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी सारे अपडेट्स चले जाएं, क्लियर है। ये लेक्चर जो है आपके
मोबाइल एप्लीकेशन में भी देखा जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं, और जिसका लिंक आपको नीचे दिख जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है। और जितने भी फ्रेंड्स हैं आप लोग शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के और क्वेश्चंस जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ करेंगे, 5 to 10 सेकेंड्स में कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।